सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ दौलत का मतलब है मौत से रिश्ता जोड़ना, और जहाँ एक आदमी की मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है हजारों लाशों की चीख, और जहाँ कानून सिर्फ नाटक बन के रह गया है। दोस्तों, आज की ये कहानी है मेक्सिको की सिनोला कार्टेल की, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर और सबसे खतरनाक ड्रग माफिया की। एक ऐसा कार्टेल जिसके नाम से मेक्सिको ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया तक के देश कांपते हैं। इसका फाउंडर था गांजे का एक छोटा सा किसान, जिसे दुनिया जैक्विन एल चैपो गजवान के नाम से जानती है। सिनोला कार्टेल हर महीने कोलंबिया में हजारों टन का शिपमेंट रिसीव करता था, फिर वो उन्हें टनल्स, प्लेन्स, बोट्स और ट्रक्स के जरिए अमेरिका भेजता था। एक समय तो ऐसा था जब हर दिन 15 टन गांजा अमेरिका भेजी जा रही थी, वो भी सिर्फ टनल्स के लिए। और 2015 में एल चैपो का एस्केप टनल दुनिया के लिए एक इंजीनियरिंग का चमत्कार बन गया था, क्योंकि उसने 1 मील लंबी टनल बनाई थी और उसमें मोटरसाइकिल रेस लगा दी, जिसकी वजह से वो ये पूरा रास्ता सिर्फ 10 मिनट में पूरा करता था। जब एक टनल बंद होती तो दूसरी बन जाती। ये सिलसिला तो मानो कभी रुका ही नहीं। इस ग्रुप का खौफ मेक्सिको के हर स्टेट में था, और अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए उसने सारे गैंग्स को खत्म कर दिया। और इन गैंग्स के साथ हुए गैंग वॉर्स ने मेक्सिको को लाशों का देश बना दिया था। ओपन डेलाइट में शूटिंग्स, बम धमाके और सड़कों पर सर कटी हुई बॉडीज का मिलना आम बात हो गई थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक था इनका मैसेज भेजने का तरीका, क्योंकि ये ग्रुप नार्को मैसेजर्स द्वारा अपने मैसेजर्स को भेजते थे, जहां वो डेड बॉडीज को जगह पर रखकर धमकियां देते थे। ऐसा ही एक खतरनाक वारदात हुआ था 2025 में मेक्सिको के कुलियाकन में, जहां 20 से भी ज्यादा लाशें मिली थी। कुछ लटकाई गई तो कुछ वैन में, कुछ के सर प्लास्टिक बैग में थे। और उनका शिकार सिर्फ राइवल गैंग्स नहीं, आम लोग भी होते थे, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इसी बीच एल चैपो के बेटे लॉस चैपिटोस ने मेक्सिको के नावोलाटो में अपना टॉर्चर रैंच चालू किया था, जहां वो जिंदा लोगों को ऐसा टॉर्चर करते जिसके बारे में इस वीडियो में बताना मैं ठीक नहीं समझता। बट हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन हफ्ता नहीं देता तो या तो उसके शॉप को जला दिया जाता, या तो वो उस बिजनेसमैन को ही गायब कर देते। और ये सब इसलिए पॉसिबल था क्योंकि सिस्टम बिक चुका था। मेक्सिको पुलिस, जुडिशरी, पॉलिटिशियन सब कार्टेल के कंट्रोल पर थे, जिसमें एक नाम सबसे बड़ा था। वो तो गेनेरो गार्सिया लूना, मेक्सिको का सिक्योरिटी का चीफ, जो दिखावा करता था कि वो ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा है, बट असल में वो कार्टेल का ही आदमी था। वो सिनोला कार्टेल को इन्फॉर्मेशन देता और ऑपरेशन लीक कर उनके शिपमेंट्स को प्रोटेक्ट करता था। इसी करप्शन की वजह से इस्माइल जम्बाड़ा, जो इस कार्टेल का दूसरा लीडर था, वो हर महीने फिरौती के तौर पर $1 मिलियन कमाता था। और एक करप्शन ही था जिसकी वजह से एल चैपो 2001 में पुएंटे ग्रांडे जेल से एक लॉन्ड्री कार्ट में छुपकर भागने में सफल रहा। बट ये पहला इंसिडेंट नहीं था जब उसने ऐसा किया। 2015 में भी वो अल्टिपनो के जेल से भागने में सफल रहा, और जब 2016 में वो लॉस मोचिस के सीवर सिस्टम में छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब उसे पकड़ा गया और उसे सजा काटने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया। और वहाँ शुरू हुआ ट्रायल ऑफ द सेंचुरी। कोर्ट में उसके बॉडीगार्ड्स, लॉयर्स और दोस्तों ने उसे एक्सपोज किया और उसके टॉर्चर मेथड्स, मर्डर्स और जेल एस्केप प्लान्स के बारे में जज को सारी बातें बताई। और 12 फरवरी 2019 को एल चैपो हर चार्ज में गिल्टी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बट उसके इम्प्रिजनमेंट से ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 6 साल बाद एक नया ट्विस्ट आया। क्योंकि इस्माइल जम्बाड़ा, जिसे 35 साल से पकड़ा नहीं गया था, उसे एल चैपो के बेटे ने मेक्सिको के नॉर्थर्न एयरस्ट्रिप को इंस्पेक्ट करने के बहाने बुलाया और उसे किडनैप कर खुद को और जम्बाड़ा को यूएस पुलिस के हवाले कर दिया। किडनैपिंग की बात को यूएस पुलिस के सामने रखा, बट इस बात का कोई भी सबूत उसके पास नहीं था, जिस वजह से यूएस और मेक्सिको के बीच अरेस्ट की सोवरेनिटी को लेकर इश्यूज पैदा हो गए। बट इस अरेस्ट ने ग्रुप के अंदर एक इंटरनल वॉर शुरू कर दी, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए। हालांकि मेक्सिको की गवर्नमेंट ने इस पर एडिशनल मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था, इसका कोई भी असर नहीं हुआ और इंटरनल वॉर्स चलते रहे, और इस पर कई बिजनेसेस लॉस में चले गई और मेक्सिको की इकोनॉमी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इन अटैक्स के अलावा ये ग्रुप फेंटानिल, एक ऐसा केमिकल जो हीरोइन से 50 गुना स्ट्रॉन्ग है, उसे यूएस में एक्सपोर्ट करता था, जिसकी ओवरडोज से अमेरिका में कई लोग मारे गए। फरवरी 2025 में यूएस ने सिनोला कार्टेल को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और 27,000 पाउंड फेंटानिल जब्त कर 3,600 लोगों को इसकी तस्करी के लिए अरेस्ट किया गया। इसी तरह ये सिनोला कार्टेल का तो अंत था, बट इसने एक नए कार्टेल सीजीएनजे को जन्म दिया। और जब तक करप्शन, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ऐसे कार्टेल्स आते रहेंगे और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।